अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं हूं बिनियामिन शौकत और आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं। आज का प्रोग्राम पराली के बारे में है और पराली की अफादियत के बारे में है। दो सवाल हैं, एक तो ये है कि पराली का किया क्या जाए, क्योंकि ये पराली जो है ये बाज़ औक़ात किसानों के लिए वबाले जान बन जाती है। जानवरों को इसलिए नहीं डालनी चाहिए कि इसके अंदर जो होल बना होता है यानी पाइप बना होता है उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कह लें फफूंदी होती है या जहर होता है जो जानवरों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। जानवरों को तो किसी सूरत नहीं ये डालनी चाहिए। अच्छा, बाकी अब बात रहेगी कि इसका करें क्या। तो कुछ किसान क्या करते हैं कि इसको आग लगा देते हैं और वो समझते हैं कि ये पोटाश का ज़रिया है, पराली को आग लगाएंगे तो कुछ फास्फोरस और पोटाश ज़मीन को हासिल होगी। तो किसान भाइयों यकीन करें ये फ़िलासफ़ी बिल्कुल गलत है। मैं आज आपको साइंटिफिकली साबित करूंगा कि इसके जो 3-4 बड़े नुकसानात हैं वो हैं क्या। पराली को जब सबसे पहले हम आग लगाते हैं, अब ये देखें कि हमारा जो खित्ता है ये गर्म इलाकों में आता है और इसमें ऑलरेडी गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़मीन जब गर्म होती है तो उसकी वजह से जो हमारे ज़मीनी हयातियात हैं जिसे माइक्रोब्स कहते हैं, अब ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कहती है कि ज़मीन एक ज़िंदा चीज़ है, ज़िंदा हयातियात इसमें रहते हैं और जो माइक्रोब्स हैं छोटे छोटे जानदार होते हैं। और ये माइक्रोब्स करते क्या हैं कि आपकी ज़मीन में जो ग़िज़ाइयत होती है, जो खुराक होती है, जो अल्लाह ताला ने स्टॉक फार्म में रखी हुई है उसको अवेलेबल फार्म में करते हैं, जड़ों के ज़रिए पौधे उसको फिर हासिल करते हैं। तो ये जो खुराक है इसका पूरा प्रोसेस जो है ये माइक्रोब्स करते हैं या उनको ज़मीनी हयातियात कहते हैं, या छोटे या खलवी और दो खलवी और कुछ उससे बड़े, कुछ हम गंडोयों के नाम से जानते हैं, अर्थवर्म्स भी जिसे कहते हैं, तो कुछ वो बड़े होते हैं। ये मुख्तलिफ इकसाम के कीड़े हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं। तो जब हम पराली को आग लगाते हैं तो किसान भाइयों यकीन करें ये सबसे पहले ये मरते हैं। जब ये मर जाते हैं तो फिर हमारी ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता भांज हो जाती है, बंजर हो जाती है और फिर खादों के नंबर ऑफ़ बैग्स यानी बैग बढ़ते जाएंगे, खादों की बोरियां हम बढ़ाते जाएंगे और ज़मीन की ज़रखेज़ी कम होती जाएगी। तो अब हमारी ज़मीनों में देख लें यही कुछ हो रहा है। तो ये जो ज़्यादा गर्मी है ये तो नुकसानदेह है ही, लेकिन जब हम पराली को आग लगा देते हैं तो वो जो आग है वो इतनी तपश पैदा करती है ज़मीन में कि नीचे कम से कम कोई 6-7-8 इंच तक ज़मीन गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से और ये जो माइक्रोब्स हैं, ज़मीनी हयातियात हैं, ये ऊपर वाले 3-4 इंच में मौजूद होते हैं जिन्होंने खुराक को दस्तयाब हालत में करना होता है। अल्लाह ताला ने खुराक ज़मीन में स्टॉक फार्म में रखी हुई है, उसको दस्तयाब फार्म में माइक्रोब्स ने करना है। तो जब हम पराली को आग लगाएंगे तो सारे माइक्रोब्स मर जाएंगे। तो होगा क्या, होगा ये कि ज़मीन है ना, जब उसमें जान नहीं रहेगी तो आपकी फिर फसल सिर्फ खादों के ऊपर आएगी, फिर वो ज़मीन की अपनी ताकत ख़त्म हो जाएगी। फिर हम कहते हैं जी देखें हम इतनी खादें डाल दी हैं, ज़मीन पैदावार नहीं दे रही। तो ये प्लीज़ बंद कर दें। अच्छा, ये तो नुकसान मैंने आपको बता दिया, एक तो ये नुकसान है। दूसरा ओबियसली हमारी जो हवा है ये पोल्यूट हो रही है, मैंने इसमें सांस लेना है, आपने लेना है, मेरे बच्चों ने लेना है, आपके बच्चों ने सांस लेना है, हम सब ने इसी फ़िज़ा में रहना है। और पाकिस्तान देखें, लाहौर किसी वक्त द सिटी ऑफ गार्डन्स, बागों का शहर कहलाता था, आज वो दुनिया में नंबर 1 हो चुका है आलूदगी में। इसमें किसानों का भी शेयर 10% है। साइंस और तहकीक और मुख्तलिफ जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं उसके मुताबिक 10% हिस्सा, मैं नहीं कहता सारा किसानों का है, फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियां हैं, ठीक है, फिर धुआं छोड़ने वाली हैवी व्हीकल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन 10% तक किसानों का भी है। तो अगर किसान अपना 10% उसमें से माइनस कर दें तो बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। तो दूसरा नुकसान ये भी है कि हमारा जो माहौल है वो इससे आलूदा होता है। अच्छा, तीसरी और सबसे अहम बात सुन लें, जो अनाज है किसी भी चीज़ का वो आपका हक है, जो उसकी बाकियात हैं वो ज़मीन का हक है। ज़मीन अपने अंदर से अपने सीना चीर के आपको निकाल के देती है खुराक, तो उसको जो आपने वापस लौटाना है वो चीज़ों का तना है। फल आपका हक है, तना ज़मीन का हक है, तो इसको आपने ज़मीन में लौटाना है। मुख्तलिफ तरीके हैं कैसे लौटाना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है इसका ऑर्गेनिक मैटर ½ से भी कम है, मैं एवरेज बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड ये है कि कम से कम 3% होना चाहिए।
तरक्की याफ्ता ममालिक जो ज़राअत में बड़े अच्छे हैं उनका 3 से भी ज़्यादा है, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड 3% होना चाहिए। 3% जब आपका ऑर्गेनिक मैटर होगा ज़मीन में तो फिर बग़ैर खादों के भी आप फसलें ले सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि पाकिस्तान में कुछ मिसालें हैं, जैसे सुल्तान अहमद भट्टी साहब हैं, सुखी की में उनका फार्म है। आज तक उन्होंने जो पराली है इसको ना आग लगाई है, ना निकाल के फेंका है, ना इसको कभी वेस्ट किया है। वो 2-3 तरीके हैं, या तो खड़ी पराली के अंदर ही गंदम के बीज का छट्टा देते हैं, ऊपर से पानी लगाते हैं, पानी खड़ा ना हो, पानी निकाल दें, वो 2 से 3 दिन में बीज जर्मिनेट कर जाएगा। ये एक आम तरीका है जो किसान कुछ नहीं कर सकता, वो ये कर सकता है, और इससे मैं आपको बताऊं वो 60 मन से ऊपर पैदावार लेते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, तो बगैर ज़मीन की तैयारी किए उसमें आप सीडर की मदद से, हैप्पी सीडर या जो भी आपके पास है उसकी मदद से उसमें बीज लगा दें, तो ये आपकी बेहतरीन गंदम हो जाएगी। ये एक गलत कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है कि हमने ज़मीन को 2 फीट गहरा खोद के उसको बारीक मट्टी करना है तभी गंदम होगी। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में दर्जनों मिसालें हैं, हम आपको दिखाते भी रहते हैं, बग़ैर ज़मीन की तैयारी के अच्छी गंदम हो जाती है। अच्छा, जब ज़मीन की तैयारी के बगैर गंदम लोग ले रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है 20 से 30 हज़ार रुपये ज़मीन की तैयारी में लगा के वहाँ बीज लगाने का। आप डायरेक्ट राइस वाली जो खेत है उसके अंदर सीडर की मदद से बीज फेंक के आपकी बेहतरीन पैदावार हो जाएगी। और ये जो पराली होगी ये क्या करेगी, अब ये सुन लें, पराली आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज होगी और डीकम्पोज होके आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएगी। अब 2 से 3 साल पराली को ज़मीन में दफन करते जाएं, नहीं दफन करना कोई मसला नहीं, ऊपर चॉप करते जाएं, चॉप भी नहीं करना कोई मसला नहीं, उसको जहाँ है वहीं खड़ी रहने दें। 1-2 बारिशें होंगी या पानी लगेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही ज़मीन के ऊपर लेट जाएगी पराली, और वो आपकी नीचे से जब उसका ज़मीन के साथ कांटेक्ट होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता गल सड़ के ज़मीन का हिस्सा बनती जाएगी। ये आपको मैंने 3 फ़ायदे बता दी। चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी दोनों ही ख़तरनाक होती हैं फसलों के लिए। तो जब आपकी ज़मीन ऊपर से कवर होगी यानी मल्चिंग हुई होगी, अब लोग ख़रीद के पराली की मल्चिंग करते हैं, पर जिन लोगों को इसकी अफादियत का पता चल चुका है वो ख़रीद के रख लेते हैं और ऊपर से ज़मीन की मल्चिंग करते हैं। आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, लोग पराली की मल्चिंग कर रहे हैं। देखें, कोई पैसे लगाता है किसी वजह से लगाता है। अब ये जो लोग ख़रीद के मल्चिंग करते हैं इसका मतलब उनको इसकी अफादियत का पता चल चुका है। तो आप भी इसकी ऊपर से मल्चिंग होने दें, इससे ज़मीन का दर्जा हरारत मुतदल रहेगा, ना बहुत कम होगा ना बहुत ज़्यादा होगा, दोनों सूरतों में नुकसानदेह होता है। और इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा एक और सुन लें, जब आपकी ज़मीन ऊपर से कवर होती है तो नीचे जो माइक्रोब्स हैं या ज़मीनी हयातियात हैं और अर्थवर्म्स हैं उनको छुपने का मौका मिलता है, छुपने की जगह मिलती है, और उनकी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो इसका मतलब है जितने आपकी ज़मीन में माइक्रोब्स आते जाएंगे उतनी ही आपकी ज़मीन ज़रखेज़ होती जाएगी और उतना ही खादों पर इन्हिसार कम होता जाएगा। तो ये सारे फ़ायदे जो मैंने आपको गिनवाए हैं ये पराली को ज़मीन के ऊपर बिछाने के हैं। यानी इसको सबसे पहली बात यह है कि आग नहीं लगानी। आग लगा के आप मैक्सिमम जो खाद हासिल करते हैं उसकी वैल्यू 5000 से भी कम है, लेकिन जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो 50,000 से भी ज़ायद हैं, बल्कि वो प्राइसलेस हैं, क्योंकि आपकी ज़मीन जो है वो कुदरती तौर पर उसकी ज़रखेज़ी बहाल हो रही है। तो इस जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो किसान भाइयों, प्लीज़ बराए मेहरबानी पराली को आग मत लगाएं। इसलिए नहीं कि हुकूमत आपको धमकियां दे रही है तो आपने लगानी ही लगानी है, इसलिए कि ये एक सोना है। पराली ज़मीन के लिए एक सोना है, और भला सोने को कौन आग लगाता है बताएं, कौन ज़ाया करता है सोना अपने हाथों से। तो अपनी ज़मीन को इस सोने से मुस्तफ़ीद होने दीजिए, मत आग लगाइए, ताकि आपकी ज़मीन भी महफूज रहे, खादों के अखराजात कम हों और आपका माहौल भी महफूज रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।